अफगानिस्तान पर पूरी तरह से काबिज होने के बाद तालिबान पहली बार 17 अगस्त को आधिकारिक रूप से मीडिया से मुखातिब हुआ। इस अवसर पर तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने तकरीबन 100 लोकल और विदेशी पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। इस मौके पर तालिबान के प्रवक्ता के साथ एक ट्रांसलेटर भी मौजूद था, जो विदेशी मीडिया या अंग्रेजी में पूछे गए सवालों का उनके लिए अनुवाद कर रहा था। पत्रकारों से पहली बार मुखातिब हुए तालिबानी प्रवक्ता के सामने मीडिया ने सवालों की झड़ी लगा दी। ज़बीहुल्लाह से महिलाओं के अधिकारों से लेकर मानवाधिकार और आतंकवाद से लेकर कानून व्यवस्था पर तमाम सवाल पूछे गए। इस मौके पर तालिबान प्रवक्ता ने कई सवालों का दो टूक जवाब दिया तो कुछ सवाल टालते भी दिखे। अफगानिस्तान में सरकार बनाने के मसले पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए तालिबानी प्रवक्ता ने कहा कि वे सभी समुदायों के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि हम सरकार बनाने की प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने वाले हैं। हम पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई और अन्य दूसरे बड़े मंत्रियों से संपर्क कर रहे हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि सभी अफगान इसमें शामिल हों। जो भी देश की सेवा करना चाहेगा उसे नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि भविष्य की सरकार समावेशी होगी, जल्द ही सरकार की घोषणा होगी और समस्याएं खत्म होंगी। कानून व्यवस्था पर बात करते हुए प्रवक्ता ने कहा कि तालिबान की पहली प्राथमिकता कानून व्यवस्था बनाने की है, जिससे लोग शांति से रह सकें। वहीं कुछ भयभीत अफगानियों को आश्वासन देते हुए प्रवक्ता ने सभी को आम माफी देने की भी बात कही। अफगान के लोगों को आश्वासन देते हुए प्रवक्ता ने कहा कि कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा और कोई आपका दरवाजा नहीं खटखटाएगा। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने आगे कहा कि हम किसी के साथ बदला लेने नहीं जा रहे हैं। जो युवा अफगानिस्तान में पले बड़े हैं, हम नहीं चाहते कि वे वहां से चले जाएं। वे हमारी संपत्ति हैं। कोई भी उनके दरवाजे पे दस्तक देने या उनसे यह पूछने वाला नहीं है कि वे किसके लिए काम कर रहे हैं। ऐसे लोग हमारे शासन में सुरक्षित रहेंगे। किसी से कोई पूछताछ या उनका पीछा नहीं किया जाएगा। महिलाओं के अधिकार, जो शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे अहम सवाल था, पर बात करते हुए तालिबानी प्रवक्ता ने कहा कि हम महिलाओं को अपनी व्यवस्था के अंदर काम करने और पढ़ने की अनुमति देने जा रहे हैं। हमारे समाज और हमारे ढांचे के भीतर महिलाएं अब बहुत सक्रिय होने जा रही हैं। हम वादा करते हैं कि हम महिलाओं को उनके हकूक शरिया कानून के तहत देंगे। महिलाएं हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने जा रही हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर से लेकर दूसरे कई क्षेत्रों में महिलाएं पहले जैसे ही काम करेंगी। मीडिया पर पाबंदी लगाने को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए प्रवक्ता ने कहा कि हम अपने मजहबी दायरे के अंदर सरकारी, प्राइवेट या अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को काम करने की पूरी आज़ादी देंगे, लेकिन मीडिया को भी यह ध्यान में रखना चाहिए कि इस्लामी मूल्यों के खिलाफ कोई काम नहीं करे। उन्होंने कहा कि मीडिया हमारी कमियों को दिखाए, जिससे राष्ट्र निर्माण में मदद मिल सके। तालिबान प्रवक्ता ने आगे कहा कि आने वाले दिनों में हम यह तय करेंगे कि अफगानिस्तान अब संघर्ष का मैदान न बने। हमने उन सभी को माफ़ कर दिया है जिन्होंने हमारे खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी हैं। अब हमारी दुश्मनी खत्म हो चुकी है। हम अब देश के भीतर या बाहर कोई दुश्मन नहीं चाहते हैं। अब हम काबुल में अराजकता नहीं चाहते, शांति देखना चाहते हैं। वहीं विश्व समुदाय की एक बड़ी आशंका की अफगानिस्तान की ज़मीन का कहीं दूसरे देशों के खिलाफ प्रयोग तो नहीं किया जाएगा। इस बात पर तालिबानी प्रवक्ता ने विश्व समुदाय को भरोसा दिलाया कि उनके देश की ज़मीन को किसी दूसरे देश के खिलाफ इस्तेमाल करने नहीं दिया जाएगा। प्रवक्ता ने कहा कि हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ कोई उलझन नहीं चाहते। हमें हमारी मजहबी कायदे कानूनों के तहत काम करने का हक है। दूसरे देशों के अपने अलग अलग नज़रिए और कायदे कानून हैं, लेकिन अफगानों को खुद के लिए अपने कायदे कानूनों को चुनने का अधिकार है। बता दें कि तालिबान की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस तकरीबन 1 घंटे तक चली। इस दौरान ढेर सारे सवाल पूछे गए, जिनका तालिबान की तरफ से खुलकर जवाब दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद तालिबान प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद कुछ पत्रकारों के साथ हाथ मिलाते और मुस्कुराते हुए भी देखे गए। बहरहाल अफगानिस्तान का एक दौर खत्म हो चुका है, अब नया दौर शुरू होने वाला है। ऐसे में भारत सहित दुनिया के तमाम देशों को काबुल के नए निज़ाम की कार्यशैली का इंतजार है और आने वाले दिनों में इस नए निज़ाम की कार्यशैली यह तय करेगी कि अफगानिस्तान दुनिया से जुड़ना चाहता है या फिर अलग थलग रहना चाहता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।